हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। नीचे दिए हुए लिंक में से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मिलेगी आपको सारी अपडेट्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं क्या है ये प्रॉपर्टीज। लेकिन सबसे पहले क्विक हम रिफ्रेश कर लें ये आइडिया कि क्या है नेचुरल नंबर्स, क्या है होल नंबर्स वगैरह। तो नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3। मैं जल्दी करूंगा आगे आपको जस्ट टाइम न लगे। अगर आपको डिटेल इसका चाहिए, कंफ्यूजन है, तो इसका एक वीडियो बनाया हुआ है। होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, लेकिन उसके अंदर जीरो इंक्लूडेड रहता है। इंटीजर्स में पूरे होल नंबर्स आएंगे, लेकिन नेगेटिव जो है वो भी इंक्लूड होंगे। रैशनल नंबर में आपको इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी रहते हैं। लेकिन आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन a upon b, where a and b are integers and b is not equal to 0। यानी कोई भी नंबर जिसे हम जैसे कि a upon b यानी 2/3 वगैरह में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसका डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो हम सीधे चलते हैं नेचुरल नंबर्स की तरफ और उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं, जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन यू परफॉर्म एन ऑपरेशन सच एज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑन एनी टू नेचुरल नंबर्स, द रिजल्ट विल आल्सो बी अ नेचुरल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जब आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे जैसे कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन आप जब करेंगे दो नेचुरल नंबर्स पे, तो उसका रिजल्टेंट यानी जो आंसर रहेगा वो भी नेचुरल नंबर रहेगा। अगर वो नेचुरल नंबर है तो आप उसको कहते हैं कि क्लोज्ड है। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो उसे आप नॉट क्लोज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, वेरेज इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट मे और मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वो लाजिम आपको नेचुरल नंबर या आउटपुट आएगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वो नेचुरल नंबर भी आ सकता है या अननेचुरल ऑल्सो। दैट मीन्स रैशनल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर वगैरह। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिशन की। तो अगर आप देखें कोई भी नंबर आप नेचुरल नंबर ऐड करेंगे, 3 + 5, 2 + 3 एक्सेट्रा, इसका आंसर 8 है। जो आउटपुट है ये हम जानते हैं नेचुरल नंबर है। इस वजह से हमने रिफ्रेश किया है हमारा जो नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर वगैरह। सो एडिशन ये आप देखते हैं रैशनल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है। इस वजह से आप कहेंगे फॉर एडिशन ये क्लोज्ड है प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। आप देख सकते हैं 5 - 7 इज -2। तो आप कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड। तो अगर हम इसका रिवर्स कर लें 7 - 2, तो आंसर आएगा इसका पॉजिटिव 2। आप कहेंगे नेचुरल नंबर है, लेकिन ये मे और मे नॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट मे और मे नॉट बी ए नेचुरल नंबर। तो कभी भी कोई भी इसमें से एक वायलेट हो जाए तो आप उसको नॉट क्लोज कहेंगे। जैसे कि एडिशन में हर बार आपको नेचुरल नंबर ही आएगा, तो अगर कहीं एक बार भी आपको वो कंडीशंस मीट नहीं होते तो आप उसको नॉट क्लोज कहेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन जैसे कि 4 × 6 = 24, तो ये नेचुरल नंबर है, इस वजह से इसको क्लोज कहेंगे। आप जितने चाहे एग्जांपल लीजिए, या आपको नेचुरल नंबर आउटपुट आएगा, इसलिए इसको क्लोज कहेंगे। डिवीजन अगर आप करें 10/3, ये आप देख सकते हैं ये डेसिमल पॉइंट आएगा, या फिर डेसिमल आएगा इसका आंसर, या फिर आप इसको एक रैशनल नंबर कह सकते हैं 10/3। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए जो डिवीजन है दैट इज कॉल्ड नॉट क्लोज फॉर दी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज रहते हैं, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो मे और मे नॉट भी क्लोज। जैसे कि यहाँ पे 10 अगर 5 होता तो आंसर आता 2, तो जो नेचुरल नंबर रहता। लेकिन क्योंकि कुछ केस में ये मैच हो रहा है, कुछ केस में नहीं मैच हो रहा है, इस वजह से इसको नॉट क्लोज कहा जाएगा। चलिए चलते हैं और लर्न करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। तो व्हाट डज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट? द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट the order in which you add or multiply two numbers does not change the result। मतलब क्या है इसका? समझो हम दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 3,
उसका आंसर आएगा 6। हम उसका उल्टा अगर करें यानी ऑर्डर चेंज कर दें उसका 3 इंटू 2 तो भी उसका आंसर आएगा 6। या हम एडिशन ऐसा कर ले 2 + 3 = 5 और उसका उल्टा कर ले 3 + 2 तो भी उसका आंसर आएगा 5। तो दैट इज व्हाट इट स्टेट्स कि जब आप कोई एडिशन या मल्टीप्लिकेशन दो नेचुरल नंबर का करेंगे और उसका ऑर्डर चेंज करेंगे उसका जो है एंड रिजल्ट चेंज नहीं होता, वो सेम रहेगा। तो एडिशन आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल a + b b + a। तो एग्जांपल लेते हैं a और b का 3 और 5। तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे LHS आंसर है 8 और RHS ना राइट हैंड साइड भी आंसर 8 है, क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट सेम है, इस वजह से एडिशन होल्ड्स गुड फॉर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन अगर देखें a - b is b - a। इसका एग्जांपल लेते हैं 5 - 3 is not equals to 3 - 5। 5 - 3 क्या आएगा 2 और 3 - 5 क्या -2। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं होते सब्ट्रैक्शन में जब आप इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, यानी a की जगह b, b की बजाय a। तो ये सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं a × b is b × a। तो एग्जांपल लेते हैं 4 × 6 is 6 × 4। तो 4 6 क्या है 24, 6 4 क्या है 24। तो आंसर जो है LHS और RHS मैच करता है, इस वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी आप ऑर्डर कोई भी चेंज कर लें, आपका जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच होगा। चलिए डिवीजन देखते हैं। डिवीजन क्या है a / b = b / a। तो 10 और 2 अगर लें 10 / 2 is not equals to 2 / 10। वाई? क्योंकि 10 / 2 क्या आएगा 5 और 2 / 10 1/5। तो 5 और 1/5 दोनों सेम नहीं है, इस वजह से डिवीजन भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन से फॉलो करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करते। फिर चलते हैं, हम जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर की? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर की, it states that the way in which the numbers are grouped in addition or multiplication does not change their sum or product। यानी जैसे हमने एडिशन के वक्त 2 + 3 किया था, यहाँ पे 2 से ज्यादा 3 डिजिट ले या 4 डिजिट ले और उनको ग्रुप कर दें, ब्रैकेट में डाल के ऐड कर लें और उसका आंसर जो है चेंज नहीं होता, तो उसको कहेंगे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैच होता है। और अगर वो मैच नहीं होता तो आप कहेंगे कि इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए एडिशन का एग्जांपल चेक करते हैं। a + b + c है, a + b + c। तो हम क्या करेंगे, अभी b + c को एक ग्रुप कर लेंगे और a + b को एक ग्रुप कर लेंगे। एग्जांपल लेंगे यहाँ पे और a b c के वैल्यूज क्या पे यहाँ पे 3 5 और 2। राइट हैंड साइड में 3 5 और 2। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमने ग्रुपिंग किया है 5 और 2 का एक ग्रुप और 3 और 5 का। तो ये ऑपरेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने हमेशा बॉडमास यूज करना रहता है। अगर आप जानते नहीं है बॉडमास क्या है और कैसे उसको यूज करना है तो बॉडमास वाला वीडियो जरूर देखें। मैं कोशिश करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ने का। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 + 2 क्या है 7। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 3 + 7 ये रहा। राइट हैंड में क्या आएगा 5 + 3 is 8, तो 8 + 2 तो 7 + 3 is 10 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और 8 + 2 is 10 ऑन द राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, इस वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए होल्ड होती है। यानी आप ग्रुपिंग किसी भी तरह कर लो उसका आंसर जो है वही आएगा। चलिए ये ट्राई करते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो a - b - c = a - b - c उसी तरह से ग्रुपिंग की गई है। वैल्यूज क्या है यहाँ पे 5 3 और 1 a b c के। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 - 1 क्या आएगा 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 5 - 2 ये आपका LHS हो गया। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 5 - 3 is what 2, तो 2 - 1 राइट हैंड साइड पे। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें 5 - 2 का आंसर है 3, 2 - 1 1। आप देख सकते हैं 3 is not equal to 1, हेंस आप कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर की सब्ट्रैक्शन पे होल्ड नहीं होती। फिर चलते हैं जाते हैं देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है प्रॉपर्टी, यहाँ पे ग्रुपिंग क्या कर रहे हैं हम सेम वे a × b × c = a × b × c। यहाँ पे b और c को ग्रुप किया है, यहाँ पे a × b
बी को ग्रुप किया है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे 4, 6 और 2 वैल्यूज है ए, बी और सी के, तो हमने ग्रुपिंग किया है 6 इंटू 2 और यहाँ पे 4 इंटू 6। पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट बी 6 2 12, तो आंसर क्या आएगा 4। एलएचएस में 4 मल्टीप्लाई बाय 12 लेफ्ट हैंड साइड पे, आरएचएस में 6 इंटू 4 24 मल्टीप्लाई बाय 2 राइट हैंड साइड में, 12 4 48 एलएचएस में और 24 बाय 2 इज 48 आरएचएस। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस दोनों मैच हो रहे हैं। तो आप मल्टीप्लिकेशन में जब आप ग्रुपिंग करेंगे कोई भी ऑर्डर में, तो जो है इसका जो है आंसर चेंज नहीं होता। इस वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल होल्ड गुड फॉर नेचुरल नंबर। इन केस ऑफ डिवीजन, अभी डिवीजन चेक करते हैं। a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो ग्रुपिंग क्या है, सिमिलरली b ऑन c और a और b वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे। 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, सो a b c के वैल्यूज है यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, बॉडमास यूज करेंगे यहाँ पे। तो बॉडमास जब आप यूज करेंगे तो पहले आपने जो है ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये रहे क्या आएगा 2 अपॉन 5। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 10 इंटू 5 बाय 2, ये 10 इंटू 5 बाय 2 कैसे आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 5, तो इन्वर्स एंड मल्टीप्लाई, तो ये चेंज होता है 10 इंटू 5 बाय 2, यानी जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये जो डिवीजन साइन है ये मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज होगा। अगर आप में इसको कोई डिफिकल्टी है तो आप अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, वहां पे आप सीखेंगे कि ये कैसे होता है। फिर राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 10 डिवाइडेड बाय 2, सो उसका आंसर क्या है 5। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें 2 5 10, 5 5 25, ये आंसर हो गया। और राइट हैंड साइड में 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, सो 25 इज नॉट इक्वल टू 1। हेंस हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर ट्रू है, फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इट डज नॉट होल्ड सॉरी इट डज नॉट होल्ड ट्रू। लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आप देख सकते हैं ए बी सी, तो इसको कैसा इक्वेशन क्या, ए इंटू बी प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, ये आप देख सकते हैं एडिशन साइन बीच में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन कैसे, ए इंटू बी, यहाँ पे ए इंटू बी प्लस ये जो साइन है प्लस यहाँ पे आएगी, इज इक्वल्स टू ए इंटू सी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो ये रहे हमारे नंबर्स। तो जैसे मैंने आपको कहा पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 5 + 3 इज व्हाट 8, यहाँ 12 और यहाँ 20। सो 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 12 + 20, 8 4 सा कितना है 32, और 12 + 20 + 12 32। सो आप देख सकते हैं जो LHS और RHS सेम है, तो जो मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन है, ओवर एडिशन है सॉरी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करता है। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये कैसे आता है, a इंटू बी, एक ब्रैकेट, बीच में नेगेटिव साइन, फिर a इंटू सी। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये रहा आपका एग्जांपल। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 12, 2 20 और 12। LHS में क्या है 4 2 8 और RHS में 20 - 12 8, तो दोनों साइड्स में 8 आएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए एक टैबुलर फॉर्मेट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये रहे आपके ऑपरेशंस और ये वेरियस प्रॉपर्टीज। अगर आप देखें कि जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो हर एक प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करते हैं, कि ये क्लोजर के लिए क्लोज रहेंगे, क्यूमुलेटिव के लिए यस रहेगा, एसोसिएटिव यस, डिस्ट्रीब्यूटिव यस। तो इसको आपको क्या बाय हार्ट सच या मुंह ज़बानी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एक टैबुलर आपको याद रखने के लिए है। तो ये रहे कॉन्सेप्ट। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी आप देखें वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन
को रिस्पेक्ट करती है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं। लाइकवाइज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड गुड करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, और वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।